हाउ टू यू क्रिएट पिक्चर्स ऑडियंस माइंड। आप अपने सामीन के दिमाग और दिल में तस्वीर कैसे बना सकते हैं, आज की हमारी गुफ्तगू ये होगी। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा जिससे हमें अपनी बात दूसरे के दिल और दिमाग में पहुँचाने का फ़न आ जाए। दिमाग पे तस्वीर बनाने का, ये दिल पे तस्वीर बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपका पैगाम, आपका मैसेज अगले के दिल और दिमाग पे चिपक जाए, चिपसां हो जाए और वो बड़ी देर तक रहे। ये पैगाम रसानी के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए, अपने ऐलान को पहुंचाने के लिए, अपनी मसनूआत को पहुंचाने के लिए ये तकनीक यूज़ होती है कि हम अगले के दिल और दिमाग पर जब अपनी बात बिठाएंगे, चाहे वो टीचर है, ट्रेनर है, कोई भी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जब वो इन तरीक़ों से अपनी बात कन्वे करेगा तो वो बात बड़ी अरसे तक, देर तक मौसर रहेगी और अगले को दिल और दिमाग में बैठी रहेगी। पहली बात ये है कि प्रिंटेड मैटर जो है, तस्वीर की शक्ल में जितनी भी चीज़ें, इससे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। यही वजह है कि सिलेबस हमारे सारे के सारे प्रिंटेड होते हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, कि उसको देख के एक तस्वीर जहन में बैठती है। बेहतरीन टीचर वो है जो अपने सिलेबस की तस्वीर को बच्चे के दिमाग में डाल सके, समो सके। तो जैसे तस्वीरें हैं, इसलिए बच्चों की बुक्स वगैरह में तस्वीरें होती हैं, रंग होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। प्रिंटेड मैटर तो उसमें आ गया। दूसरी चीज़ जिससे तस्वीर बनती है सामीन के दिमाग में, सामीन के साथ आप अपने क्लाइंट्स को भी शामिल कर सकते हैं, गाहक को भी शामिल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को शामिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जिससे तस्वीर बनती है वो है बॉडी लैंग्वेज, बदन बोली, इंसान का हुलिया, जिस्मानी हरकत व सकनात, वज़ाक़त, इससे भी एक तस्वीर दिल और दिमाग में बैठती है। यही वजह है कि जब तदरीस की जाती है, प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज बड़ा रोल प्ले करती है। बॉडी लैंग्वेज से 75% बात बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ में आ जाती है। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है वो 93% है। 93% बॉडी लैंग्वेज होती है और 7% वर्ड्स होते हैं। इसलिए वर्ड्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही हो तो कम्युनिकेशन 100% हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज में आपका पूरे का पूरा इशारे, हाथों के इशारे, चेहरे के खद्दो-खाल और जिस्मानी हरकत व सकनात उसमें आ जाती है। वॉइस टोन, ये तीसरी चीज़ है जो वॉइस टोन है। ये भी आपके सामीन और नाज़रीन के लिए के माइंड में एक तस्वीर बनाती है। लहजा अगर गमगीन हो, जैसे गम वाली बातें हैं, तो एक गम की तस्वीर दिमाग में चिपसा होती है। लहजा मीठा हो तो मिठास महसूस होती है। लहजा हसरत भरा हो तो हसरत का अंदाज़ महसूस होता है। तमन्ना हो, काश वाले जुमले हों तो वो लहजा महसूस होता है और वो तस्वीर दिल दिमाग में बैठती है। दुनिया में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं लहजे, जिनको आप सुर भी कहते हैं और लहजे भी कह सकते हैं, अरबी में इन्हें मुकामात कहा जाता है, वो सारे के सारे आवाज़ों के मखसूस जज्बात होते हैं, जज्बात का इज़हार होता है। रोना एक जज्बा है तो रोने वाला लहजा भी एक गम की तस्वीर बनाता है। इसी तरह खुशी है, खुशी के जो मीठे लहजे होते हैं उनसे भी तस्वीर बनती है। तो ये एक तफसीली मौजू है वॉइस टोन का, वो फिर इंशाल्लाह कभी मैं बात करूँगा। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाक़या, मंजर कशी, किसी चीज़ की जब हम लफ्ज़ों में मंजर बयान करते हैं, जैसे कमेंट्री होती है, उससे भी एक तस्वीर बनती है। ये भी एक तस्वीर बन जाती है। इससे आप यूँ कह सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का तस्वर बन जाता है, तस्वीर की शक्ल में बन जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ एक जो चीज़ है वाक़या निगारी भी हो गई कि आपने कोई वाक़या बयान कर दिया। अच्छा, वाक़या मंजर कशी तो ये होती है कि आपने अल्फाज के ज़रिए बयान कर दी, वाक़या भी उसी ज़ुमरे में आता है। वाक़या निगारी वक़ाया निगारी उससे भी सीन बनता है, दिमाग में नज़र आ जाता है। सोचें तो वो जो अल्फाज होंगे हमारे, वो अल्फाज बाकायदा आपके सामने एक फ़िल्म चलाते हैं और आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आप ये सोचेंगे कि मुझे मैं किसी बाग में बैठा हूँ,
बाग से निकलने के बाद जो ना आपको एक मंज़र दिखाई देता है जिसमें सब्ज़ा बिछा हुआ है, उसके ऊपर जो ना एक मेज़ रखी हुई है, और जो ना ये ज़रा सुनिएगा आप आंखें बंद करके। मेज़ रखी हुई है और उसके ऊपर जो ना एक प्लेट है, प्लेट में जो ना एक लेमन है और उसके साथ एक छुरी रखी हुई है। आपने छुरी उठाई है, लेमन काटा है, काट के आपने एक बूंद अपने मुंह में निचोड़ ली है। अब आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि खटास आ गई है। तो आपको तसव्वुर अगर आंखें बंद करके दिया जाए तो उससे भी जो है ना एक तस्वीर बनती है, मंजर कशी बनती है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ मज़े की, रंग भी जो है ना तस्वीर बनाते हैं मखसूस किस्म की। आप जब कहेंगे फूल, गुलाब का फूल, जब भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन आपका ज़हन चला जाएगा सुर्ख गुलाब की तरफ। तो ये भी तस्वीर बन गई उससे, तस्वीर इससे भी बनती है। तो रंगों का बड़ा असर होता है। आसमानी रंग जब हम कहते हैं तो फ़ौरन हमारा ज़हन आसमान की तरफ जाता है। तो रंग भी एक तस्वीर बनाते हैं, रंगों का भी असर है ज़िंदगी में। पीला जो रंग होता है ये बहार का रंग है। जो ये पीले रंग के फूल निकलते हैं तो ये बहार के मौसम में होता है। उससे खुशी मिलती है, उम्मीद मिलती है, बहार से उम्मीद मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप मुझे सोच के बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि और किन किन चीज़ों से हम इंसानी दिमाग और दिल पे तस्वीर बना सकते हैं। दिल का जो मामला है वो दिल चलता है मोहब्बत के साथ। मोहब्बत की जितनी ज़बानें हैं उससे जो ना उसके दिल के ऊपर भी तस्वीर बनती है। और दिमाग का तल्लुक़ होता है सोच से। सोच से भी जो है ना इंसान के दिमाग पे तस्वीर बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आपके लिए बड़ी अहम रही होगी। अगर आपके ज़हन में और कोई बात ऐसी आ रही है, कोई तकनीक आ रही है, वो लाज़मी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। ज़ुबैर अहमद ज़हीर, अल्लाह।